मारा था, लेकिन वो मेरी गलती थी। मैंने उनका पिस्टल निकाल लिया था। मुझे 13 साल 7.5 महीने सजा सुनाई गई। आपके साथ कोई बहुत बड़े जो माफिया के बंदे हैं वो भी थे, या छोटे मोटे ये गली महल्लों में बेचने वाले थे, या फिर जो स्मगल करते हैं माल वो भी कैदी थे? जेल के अंदर पाकिस्तानियों की कौन से जुर्म में जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो वहां पे कैद हैं? उन्होंने कौन सा जुर्म ज्यादा किया टर्की के अंदर? अगवा बराए तवान जिसे गसब कहते हैं, या सेवें लगाना कहते हैं, या मसलन एक बंदे ने सेव लगाई है तो उसके ऊपर 10 बंदे 12 बंदे हैं कि शिकायत लगाने वाले यानी पर्चा करवाने वाले, तो 10 ज़रबे 12 120 साल उसे कैद होगी। क्या आपने वहां पे कोई ऐसा कैदी देखा भी है जिसको 100 200 साल के करीब कैद हो, पाकिस्तानी? जी बहुत देखे हैं। जेल में जाने के बाद तकरीबन 70% लोग ये कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, हमारा जुर्म नहीं था, हम बेकसूर यहाँ पे रगड़े गए हैं। क्या टर्की की जेलों में वाकई कोई बेकसूर लोग भी कैद हैं या नहीं है? यहाँ पे कम से कम वकील कितनी फीस ले लेता है? वीडियो कॉल भी कर सकते हैं जेल से। ये अभी उन्होंने नया। क्या टर्की की जेलों में भी पैसे का कोई कमाल है, या जो है वो एक मेरिट पे होता है? उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं जो टर्की के अंदर सेवें लगाने या मंशियात बेचने या इस्तेमाल करने का काम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आगाद रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। आज एक मुनफरिद टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। टर्की के अंदर 2 तरह के कैदी होते हैं। एक तो जो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके टर्की के अंदर आते हैं तो यहाँ पे पकड़े जाते हैं या रहायशों से पकड़े जाते हैं, उनको टर्की के अंदर खरास्ती कैंपों में रखा जाता है। जबकि अगर कोई बंदा टर्की के अंदर कोई जुर्म करता है, गसब हो गया, अगवा बराए तवान हो गया, या मंशियात या दूसरे तीसरे जो केसेस हैं, तो उनके लिए जेलें हैं। तो ये भाई जेल से रिहा होके आए हैं, 4 साल जेल में रहे हैं टर्की की जेल में। तो इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि जेल में क्या मामलात हैं, पाकिस्तानी कितने कैद हैं वहाँ पे, और पाकिस्तानी सफारत खाना उनके लिए क्या किरदार अदा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप पाकिस्तान कौन सी जगह से हैं? मैं गुजरांवाला से हूँ। तो आपको टर्की आए हुए कितना अरसा हो गया है? मुझे 7 साल हो गए हैं। अच्छा, 7 साल हो गए हैं जी। तो लास्ट टाइम आप आज से कितने साल पहले किसी जुर्म में, आपके ऊपर कौन सा जुर्म था जो आप जेल में आपको जाना पड़ा? मेरे ऊपर मंशियात का केस था। मंशियात? कौन सी मंशियात थी आपके पास? जो इधर भोंजा बोलते हैं इधर। अच्छा, आप बेचते थे या खुद इस्तेमाल करते थे? क्या मामला था, या किसी के लिए लेने के लिए? मैं खुद पीता था, लेकिन उधर 2 तुर्क आदमी मुझे मिले थे, उन्होंने जोर जबरदस्ती किया मेरे साथ, फिर मजबूरन उनको देना पड़ा। तो अच्छा, फिर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। नहीं तो आप लेने जा रहे थे या आपके पास था तो आपने तुर्कों को दिया, या क्या मामला हुआ? मैं लेके आ गया था ना, तो उधर अच्छा। वो तुर्क लोग जो है ना उनको दे नहीं रहे थे ना। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने मुझे लेते हुए देख लिया। अच्छा, तो फिर मजबूरी उन्होंने कहा कि आप हमें दें, हमें दें। तो फिर उन्होंने ही मुखबरी कर दी या क्या मामला हुआ? नहीं, उधर पुलिस ना सिविल खड़ी थी गाड़ी एक, उन्होंने मुझे देख लिया था, फिर अच्छा, उसकी उन्होंने वजह से पकड़ लिया मुझे। तो जब आपको पुलिस ने पकड़ा है तो आपसे कितने ग्राम मंशियात जो है वो बरामद हुई? 3 ग्राम। सिर्फ 3 ग्राम? 3 ग्राम बरामद हुई जी। तो फिर आपको उन्होंने अचक जोन सा ये नॉर्मल थाने वगैरह ले गए हैं? कहाँ ले गए हैं? पहले चौकी पर लेके गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने उधर अदालत पे खड़ा, उसके बाद फिर। अच्छा, तो कोई तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो नहीं किया था, मारा था, लेकिन वो मेरी गलती थी। मैंने उनका पिस्टल निकाल लिया था, यानी कि। अच्छा, तो आपने उनका पिस्टल निकालने के भागने की कोशिश की थी या क्या? भागने की कोशिश की थी ना। मैंने उनको बोला मैं बेचता नहीं, पीता हूँ। ये जो आदमी है ना तुर्क लोग, अच्छा, ये मेरे से जबरदस्ती मांग रहे थे, तो मेरे से पहले आपने उनका पिस्टल निकाल के तो भागने की कोशिश की? जी। वो जो तुर्क लोग हैं ना, उन्होंने पूरे डॉन बने हुए थे ना जी। तुर्क लोग, उन्होंने पहले बोल दिया था उनको, उनकी जुबान थी ना तुर्की, वो बोलते थे। मुझे उस टाइम थोड़ी आती जुबान पे उतना अबूर नहीं था। उन्होंने पहले बोल दिया कि ये बेचता है, हम इससे खरीदारी कर रहे थे। अच्छा, इसकी वजह से फिर तो फिर आपका कितने अरसे में आपका अदालत के अंदर केस का रिजल्ट आ गया? पाकिस्तान में देखा गया तो बड़े बड़े साल लग जाते हैं, तो आपका केस का जो फैसला है कितने टाइम में सुना दिया गया? 7 महीनों के अंदर मुझे उन्होंने सजा दे दी थी। 7 महीनों के अंदर? आपको कोई वकील वगैरह किया था आपने या नहीं था किया? नहीं, वो वकील इधर गवर्नमेंट होती है। अच्छा, वकील आपको गवर्नमेंट ने अरेंज करके दिया था जी। तो 7 महीने के बाद आपको कितनी सजा सुनाई गई थी? 7 महीनों के बाद मुझे 13 साल 7.5 महीने सजा सुनाई गई। 13 साल 7.5 महीने सजा सुनाई गई थी। तो फिर वो सजा उसमें से छूटती है, कम होते हैं, या दिन रात कर करा के? तो आप टोटली कितना अरसा कैद में रह के आए हैं? मैं 4 साल अंदर रह के आया हूँ।
अच्छा, 4 साल आप जेल में रहे हैं, तो उसके बाद आप बरी हो गए हैं? जी बरी हुआ उसके बाद। पाकिस्तान में चूंकि कैदियों का जो है वो दिन रात अकाउंट होता है, तो उनकी कैद बहुत सारी कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हिसाब है, आपका दिन रात अकाउंट होता था कि साल के कितने महीने आपके 1 साल के बराबर होते थे? जो मनशैद है ना, उनके 1 साल के 9 महीने हैं। जो अच्छा। सेफ लगाने वाले हैं, गसब वाले या अगवा बराए तावान वाले, उनके 1 साल के 8 महीने हैं। 1 साल के 8 महीने, मकसद है कि 8 महीने के बाद उनका साल जो है वो पूरा हो जाता है। जी। आपके साथ कोई बहुत बड़े जो माफिया के बंदे हैं वो भी थे, या छोटे मोटे ये गली महल्लों में बेचने वाले थे, या फिर जो स्मगल करते हैं माल वो भी कैदी थे? नहीं, बहुत बड़े थे इधर तुर्की की जेल में अंदर। अच्छा। अमेरिका के, कनाडा के, इंग्लैंड के। अच्छा, सारे वो बाई एयर यहाँ पे मंशियात स्मगल करते पकड़े गए हैं, या लांचू वगैरह के जरिए? बाई एयर भी है, लांच पे भी है। एक आदमी था हमारे साथ, वो लांच पे 10 टन माल लेके जा रहा था, वो पकड़ा गया था। 10 टन माल वो टर्की लेके आ रहा था, या टर्की की हदूद से गुजर रहा था? यूरोप पर लेके जा रहा था। जेल के अंदर पाकिस्तानियों की कौन से जुर्म में जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो वहां पे कैद हैं, उन्होंने कौन सा जुर्म ज्यादा किया टर्की के अंदर? अगवा बराए तवान जिसे गसब कहते हैं, या सेवें लगाना कहते हैं, या मनशियात वाले हैं, या दूसरे चोरी चुकारी वाले हैं? सबसे ज्यादा कौन से मुजरम है पाकिस्तानी? मनशियात वाले। मनशियात वाले, तो दूसरा नंबर सेवों वालों का है? सेवों वालों का दूसरा नंबर। अच्छा। जो नाजरीन अगवा बराए तवान के लिए लड़कों को अगवा करते हैं, वहां पे भी बहुत सारे लोग कैद हैं जो पकड़े गए हैं यहाँ से सेवें लगाते। तो क्या कोई मामला, जो सेफ लगाता है बंदा जब वो पकड़ा जाता है तो उसको किस हिसाब से वो सजा देते हैं? जितने वो होंगे ना शिकायती, जितने शिकायती होंगे। हाँ जी, उससे एक शिकायती की 12 साल सजा है। अच्छा। अगर मसलन एक बंदे ने सेव लगाई है तो उसके ऊपर 10 बंदे 12 बंदे हैं कि शिकायत लगाने वाले यानी पर्चा करवाने वाले, तो 10 ज़रबे 12 120 साल उसे कैद होगी। 120 साल कैद होगी। क्या आपने वहां पे कोई ऐसा कैदी देखा भी है जिसको 100 200 साल के करीब कैद हो, पाकिस्तानी? जी बहुत देखे हैं, 300 साल है, 400 साल है। पाकिस्तानी को 400 साल कैद है। तो जेल के अंदर जिन लोगों का केस चल रहा होता है, जो हवालाती जिनका केस चल रहा है, और जिन लोगों को सजा सुना दी गई है, क्या उन्हें अलग-अलग रखा जाता है या इकट्ठा ही रखा जाता है? अलग-अलग रखा जाता है। जिनको सजा देती है वो अलग है, जो अच्छा। जिनको नहीं है वो अलग है। तो जेल के अंदर आपने बिजली पानी का बिल वगैरह खुद पे करना होता है या वो गवर्नमेंट देती है? खुद पे करना है। अच्छा, आपने खुद पे करना है। नाजरीन, टर्की की गवर्नमेंट का ये एक देख ले असूल के जो बंदा जुर्म करके जेल में जाता है, टर्की की गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ उसके कमरे में जेल में एक लाइट जो है वो सरकार के खर्चे से जलती है, बाकी उसने वॉशरूम के पानी का भी बिल देना है, और अगर उसने हीटर चलाना है तो वो भी उसने खुद पे करना है। तो जिन लोगों के पास बिल के पैसे वगैरह नहीं होते थे तो फिर वो क्या करते थे? फिर वो जिनके पास पैसे हैं वो अदा करते हैं। अच्छा, वो अदा करते हैं। जी। आप चूंकि 4 साल जेल में रहे हैं, तो इन 4 सालों में पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से कोई बंदा आपकी नुमाइंदगी के लिए आया कि हम पाकिस्तानी सफारत खाने से आए हैं? जी आए हैं 2 बार। एक बार उन्होंने 50-50 रुपये दिए थे। एक बार आए हैं उन्होंने वैसे ही नंबर लिए थे, इमदादी तौर पे 50-50 लिरे आपको उन्होंने दिए थे। भाईजान, जेल में जाने के बाद तकरीबन 70% लोग ये कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, हमारा जुर्म नहीं था, हम बेकसूर यहाँ पे रगड़े गए हैं। क्या टर्की की जेलों में वाकई कोई बेकसूर लोग भी कैद हैं या नहीं है? जी भाई, बहुत लोग हैं ऐसे जो बेकसूर हैं। अच्छा। जुर्म नहीं किया, वो पकड़े गए हैं अंदर, सजा बेजा सजा काट रहे हैं। बहुत लोग। तो क्या उनका कोई सफारत खाना उनकी मदद कर रहा है? पाकिस्तानी सफारत खाना उनकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा? किसी की भी, कोई भी नहीं करता जी। कोई मदद नहीं करता। उन्हें कोई वकील वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वकील आप कर सकते हैं, वो भी इधर का, पाकिस्तान का नहीं। इधर अच्छा। पैसा लगाएगा तो फिर सब यहाँ फिर टैले तो चलते नहीं है, शायद यूरो डॉलर की गेम है सारी। जी, डॉलरों की गेम होती है। तो यहाँ पे कम से कम वकील कितनी फीस ले लेता है अंदाजन? 5,000 डॉलर, 7,000 पूरे केस का लेता है? पूरे केस का। वो भी अगर वो बरी हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो फिर वो गए पैसे। फिर वो पैसे गए जी। तो नाजरीन, बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो बेकसूर भी, बहुत सारे पाकिस्तानी टर्की की जेलों में कैद हैं। तो हमारी अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि जो बंदे रोजगार के हसूल के लिए इस मुल्क में आए थे, बेशक उनका ये कसूर है कि वो गैर कानूनी तौर पे आए थे, लेकिन टर्की की जेलों में बहुत सारे पाकिस्तानी बेकसूर भी कैद हैं। तो हमारी अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि वो इनके लिए कोई अहसन इक़दामात करें, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के तल्लुकात तो किसी से ढके छुपे नहीं, वो अपनी कोशिश करें बहुत। तो जेल के अंदर
आप जब जेल में बंदा चला जाता है तो उसका पाकिस्तान किस तरह राब्ता होता है अपने घर वालों के साथ? वो नंबर फिर उधर लिख के भेजते हैं ना एम्बेसी में, तो फिर एम्बेसी वो में घर वालों को फोन करते हैं, बोलते हैं ये आपका भाई या बहन बेटा जो भी है, अच्छा ये आपका ही है। तो फिर बोलते हैं जो बोलेगा ना हमारा ही है, फिर वो नंबर ओके कर देंगे। फिर अच्छा 6-7 महीने या 1 साल या 2 साल के बाद नंबर ओके होके आएगा। फिर हम 1 साल लग जाता है नंबर ओके होते जी, होते? 1 साल भी लग जाता है, 2-2 साल भी लग जाते हैं। अच्छा फिर हम फोन करते हैं। फिर आप घर वीडियो कॉल का भी कोई ऑप्शन है? वीडियो कॉल भी कर सकते हैं जेल से? ये अभी उन्होंने नया सिस्टम निकाला है 1 साल पहले। अच्छा कि आप जेल से वीडियो कॉल भी घर अपने जी, कर वीडियो सकते कॉल हैं। कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में चूंकि बहुत सारे कैदियों से मुशक्कत, सजा बिल मुशक्कत जिसे कहते हैं, मुशक्कत भी ली जाती है, क्या टर्की में भी ऐसी कोई सजा है जिसमें मुशक्कत भी कराई जाए? नहीं, ऐसी नहीं है। काम करना है तो खुद करना है इधर। अच्छा, जेल के अंदर काम के क्या क्या ऑप्शंस हैं? थोड़े थोड़े पैसे देते हैं मुफ्तलिफ, यानी 100, 200, अच्छा, 300 काम आप करके थोड़े बहुत पैसे जी दे देते हैं? दे देते तो हैं। क्या किसी तंजीम या फलाई अदारे की तरफ से जेल के अंदर पाकिस्तानी या दूसरे जो कैदी हैं उनको कोई कोर्स वगैरह कराए जाते हैं या आपने कोई किया 4 सालों में? नहीं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन उधर करवाते हैं। वो खत लिख के भेजते हैं जिसको जो भी कुरान हिफ्ज़ का या तस्वीर का अच्छा, कोई भी पेंटिंग चाहिए, वगैरह का, पेंटिंग वगैरह जो उधर चलते हैं ना, फिर तो वो कोर्स वगैरह कराते हैं। क्या कराते उन हैं। कोर्सेज की बुनियाद पे आपको कोई सजा में छूट वगैरह दी जाती है या नहीं दी जाती? नहीं, कुछ भी नहीं। जो सजा मिल गई है उसको काट के आप लोगों ने बाहर जाना है। अच्छा, टर्की की जेल के अंदर खाने का क्या हिसाब किताब है? खाना 3 टाइम मिलता था, 2 टाइम मिलता, कितने टाइम मिलता था? 2 टाइम खाना मिलता था। अच्छा, सुबह और शाम को? सुबह और शाम को। सुबह आएगा 12 बजे, शाम को आएगा 5-6 बजे। तो क्या उसकी जो सी है रूटीन होती थी, सही होता था या गुजारे लायक होता था या? गुजारा होता था, लेकिन कभी कभी हफ्ते में 2 बार गोश्त भेजते थे, ये अच्छा। चिकन या छोटा गोश्त, इस तरह की चीजें। पाकिस्तान में चूंकि कैदियों के साथ बहुत सारे रवैये इख्तियार किए जाते हैं पैसों की बुनियाद पर, जी, कि जो बंदा पैसे वगैरह लगाते हैं लोगों को, तो वो जो है उनका रवैया जेल वालों का जो है वो बड़ा बेहतरीन उनके साथ हो जाता है। क्या टर्की की जेलों में भी पैसे का कोई कमाल है या जो है वो एक मेरिट पे होता है? नहीं, इधर ऐसा कमाल नहीं है। इधर कैंटीन पे आप लिखेंगे वो खाना पीना का जो सामान वो मिलेगा बकाया, और अच्छा, कुछ भी नहीं है। कोई पैसों वाला कोई चक्कर नहीं है? नहीं, इधर क्या नहीं। किसी पाकिस्तानी की मुलाकात भी कोई बंदा किसी का रिश्तेदार मिलने गया है? 10-10, 15-15 साल से लोग वहां पे कैद हैं, क्या किसी का रिश्तेदार मुलाकात के लिए गया है? नहीं, जिसने भी आना उसने पाकिस्तान से ही आना है, इधर कोई भी नहीं है। आपके होते हुए वहां पे कोई आया मुलाकात पे? पाकिस्तान से एक मेरा दोस्त है, उसका वाला साहब इधर आए थे 2 बार मुलाकात के लिए, मुलाकात स्पेशल के लिए, पाकिस्तान से। तो आप टर्की के अंदर जो लोग हैं अभी, जिनके जो माइंड सेट हैं, जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं या बेचते हैं या फिर गजब जिसे अगवा बराए तवान या सेवे लगाना कहते हैं, आपके साथ चूंकि वो बंदे रह चुके हैं जेलों में, उनका आपने हाल देखा है, उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं जो टर्की के अंदर सेवे लगाने या मंशियात बेचने या इस्तेमाल करने का काम करते हैं? उन लोगों को आपका क्या मैसेज है? मेरा उन लोगों को यही मैसेज है कि हम वैसे भी इधर खारजी लोग हैं, आओ इधर काम शाम करो अपना ध्यान से, अच्छा, और कुछ भी ना करो। तो जेल के अंदर आपने देखे हैं कि कितनी कितनी कैदें हुई थी जो सेवें लगा रहे हैं, बंदे लगाते हैं? बहुत बहुत सजा है उधर। 500-500 साल भी है, 300-300 भी है। ये नॉर्मल अच्छा। जो है ना 50 साल नॉर्मल है। 50 साल नॉर्मल है जी। तो कोई बंदा पैसे वगैरह दे के वहां से रिहा नहीं हो सकता? नहीं हुआ, इधर ऐसा सिस्टम नहीं है। जी नाजरीन, इन भाई के ख्यालात आपने सुने, कुछ मजबूरी की बिना पर इन्होंने चेहरा ढांपा हुआ था। तो आपको जो हकीकत पे मबनी है वो मालूमात हमारा मकसद है पहुंचाना, ना कि शोबदेबाजियां फैलाना है। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आदिल संधू सरगोदा के नाम से हमारा फेसबुक पे भी पेज है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त हमें किसी एजेंट के नंबर के लिए कॉल करते हैं कि आप हमें किसी एजेंट का नंबर दें, उनसे बहुत ज़्यादा माजरत, वो हमें फ़ोन ना किया करें, क्योंकि हम ना खुद एजेंट हैं और ना किसी एजेंट के लिए काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।